कल हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मतलब बिल्कुल बेसिक। उसमें हमने पढ़ लिए थे काफ़ी सारे टॉपिक। तो आज उसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें क्या है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन मतलब पहले कौन सा कंप्यूटर आया, फिर कौन सा आया, मतलब इस तरीके से जनरेशन्स बोलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन, तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन जो थी उसका जो ईयर था वो कब स्टार्ट हुई, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप ये बोल सकते हो नियर अबाउट, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते बट इसे नियर अबाउट बोल सकते हो। तो 1946 से 1959, ठीक है, लगभग 13-14 ईयर्स रही थी ये जनरेशन। तो इस जनरेशन में बेसिकली क्या था, द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड, क्या यूज़ किया फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स ने, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, एज द बेसिक ऑफ कंपोनेंट्स फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सीपीयू। मतलब वो किसका काम कर रहे थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। दीज ट्यूब्स लाइक किसकी तरह होती थी, इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह, प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करती थी। एंड द इंस्टॉलेशन इज यूज टू फ्यूज फ्रिक्वेंटली, और बहुत जल्दी फ्यूज भी हो जाती थी। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होती थी। एंड ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वर एबल टू अफोर्ड इट, मतलब बड़ी ही ऑर्गेनाइजेशन उसे अफोर्ड कर पाती थी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, क्योंकि ये कॉस्टली भी होते थे, हैवी वेट भी होते थे, बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस होते थे, जल्दी से ख़राब मतलब प्रॉब्लम्स भी आती थी, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई डिवाइस का इन्वेंशन हुआ था, तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगे। फिर उसके बेस पे मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें प्रॉब्लम थी, देन आगे की जनरेशन उसी के बेस पे आई, मतलब उसका इम्प्रूवमेंट लेके आई। तो उसके एग्जाम्पल एनीवैक, एडवैक, यूनिवैक, ये फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनके नेम थे। अगर मैं आपको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होते हैं। ये हैं आपकी वैक्यूम ट्यूब्स, ये है आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जिससे आपको पता चले बहुत बड़े साइज़ के होते थे। और ये होती थी वैक्यूम ट्यूब्स जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी। नेक्स्ट है एडवांटेज, इट मेड यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स विच आर ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, उस टाइम में यही एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे, अवेलेबल होते थे ड्यूरिंग दोज डेज, उस टाइम में। दीज कंपोनेंट कुड कैलकुलेट इन मिली सेकेंड में, ठीक है, ये जो कंप्यूटर्स हैं कैलकुलेट कर लेते थे मिली सेकेंड्स में। उसके बाद है अब उसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, दे वर वेरी बिग इन साइज, मतलब साइज में बहुत बड़े थे, आप देख ही सकते हो। वेट वॉज अबाउट 30 टन्स, मतलब इतना ज़्यादा वेट था उसका। और कंप्यूटर्स वर वेरी कॉस्टली, मतलब कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट है इट कुड स्टोर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोर करते थे स्मॉल अमाउंट में इंफॉर्मेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक ड्रम्स, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं हो पाती थी चीज़ें। वैक्यूम ट्यूब्स रिक्वायर लार्ज कूलिंग सिस्टम, क्योंकि क्या होती थी वो ट्यूब बार बार फ्यूज़ हो जाती थी, वो हीटअप होती थी, फ्यूज़ हो जाती, तो हीट को कम करने के लिए हमें कूलिंग एक एनवायरनमेंट नीड होता था। तो ये तो थे फर्स्ट जनरेशन के कुछ डिसएडवांटेज। अब उन्हीं को सेकेंड जनरेशन ने ओवरकम किया है, वो देखते हैं। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज्ड दैट वर चीपर, कंज्यूम्स लेस पावर, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज। जो सेकेंड जनरेशन थी, अब फर्स्ट में तो आपको पता चल गया वैक्यूम ट्यूब से, सेकेंड जनरेशन में क्या था, सेकेंड जनरेशन में हम यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यूज़ कैसे होते थे, वेरी चीपर, मतलब चीप होते थे, कंज्यूम करते थे लेस पावर, मतलब कम पावर, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, मतलब उसके कंपैरेटिवली साइज भी कम था, रिलायबल भी थे, एंड फास्टर देन, अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन से तो फास्टर देन होते थे उससे, मतलब स्पीड फास्ट होती थी। हनीवेल, IBM, सीडेक, ये वर्जन्स अवेलेबल्स हैं सेकेंड जनरेशन्स में। अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन में तो आप देख सकते हैं सेकेंड जनरेशन्स के कंप्यूटर्स कुछ इस तरीके से होते थे, और इसमें ये यूज़ होती थी, ठीक है, ट्रांजिस्टर, तो आप देख सकते हो इस तरह से इसमें लगे होते थे। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स को आपने रिप्लेस कर दिया, आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप ट्रांजिस्टर। दी साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट्स क्या हो गया,
डिक्रीज हो गया, आप देख सकते हो पहले से, लेस एनर्जी एंड नॉट प्रोड्यूस एज मच हीट एज अ फर्स्ट जनरेशन, मतलब हीट तो अभी प्रोड्यूस कर रहे थे बट पहले जनरेशन के कंपैरेटिवली कम। असेंबली लैंग्वेज एंड पंच कार्ड वर यूज होने लगे इनपुट के लिए इसमें, ठीक है। लो कॉस्ट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, अगर बात करें कॉस्ट की तो कॉस्ट भी डेफिनेटली डिक्रीज हो गई। बेटर स्पीड, यानी कि स्पीड भी इंक्रीज हो गई, मिलीसियम माइक्रो सेकेंड्स पे आ गए। बेटर पोर्टेबिलिटी, मतलब थोड़ा सा ले जाना आसान हुआ, उनको बिल्कुल ही फिक्स कर देते थे तो थोड़ा बहुत मूव कर सकते थे। बेटर पोर्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, मतलब पोर्टेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को ईजिली कैरी किया जा सकता है, पर उतना ईजी तो नहीं हुआ आप सोचो, लेकिन हाँ फर्स्ट के कंपेरेटिवली थोड़ा सा साइज की वजह से वो पोर्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, पर उन्हें भी बार बार उठा के इधर नहीं रख सकते थे। पर हाँ ये फर्स्ट जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा वो चाहिए, उसके कंपेरेटिवली ठीक थे। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज, ये भी मतलब फर्स्ट जनरेशन से तो कम हीट प्रोड्यूस करते हैं बट वैसे तो करते हैं, तो कूलिंग सिस्टम यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, ओनली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज। तो ये था सेकंड जनरेशन के बारे में। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1965 से 1971 में इंट्रोड्यूस हुई थी। अब इसमें क्या हुआ, ये कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन यूज़ करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर रिप्लेस हो गए और यूज़ किया आईसीज। इसके कुछ सिस्टम्स हैं जैसे PDP-8, IBM 360, IBM 370, तो ये कंप्यूटर्स थर्ड जनरेशन के अवेलेबल हैं। अब थर्ड जनरेशन में आपने आईसी यूज़ किया तो आप देख सकते हो, तो कुछ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस तरह के थे। ये था आपका आईसी बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो उसमें लगा हुआ भी है और अलग से भी मैंने लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो ये यूज़ होता था थर्ड जनरेशन। अब है नेक्स्ट एडवांटेज, क्या है थर्ड जनरेशन के। दीज कंप्यूटर्स वर चीपर एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन, अगर बात करें सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से तो उससे उनकी कॉस्ट कम होती थी। दे वर फास्ट एंड रिलायबल, ये क्या होते थे, फास्ट होते थे, रिलायबल होते थे। यूज़ ऑफ आईसी का यूज़ होने लग गया। कंप्यूटर प्रोवाइड स्मॉल साइज, कंप्यूटर का साइज काफ़ी हद तक स्मॉल हो गया। आईसी नॉट ओनली रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर बट ऑल्सो improve the performance of computer as compared to previous gen computer, that means कि सिर्फ साइज ही कम नहीं किया आईसीज ने, परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर दिया। द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ बिग स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रखते थे क्या, बिग स्टोरेज कैपेसिटी। फिर है इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड, यहाँ पे यूज होने लग गया माउस कीबोर्ड इनपुट के लिए। दे यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट आ गया। टाइम शेयरिंग, मतलब टाइम शेयर कैसे होता है या मल्टीपल प्रोग्रामिंग कैसे होती है। दीज कंप्यूटर रिड्यूस द कंप्यूटेशनल टाइम फ्रॉम माइक्रो सेकेंड टू कहाँ तक आ गया, नैनो सेकेंड्स तक आ गए। तो ये थे उसके एडवांटेज। अब देखते हैं उसके डिसएडवांटेज। तो अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो डिसएडवांटेज क्या है, आईसी चिप्स आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, उनको मेंटेन करना डिफिकल्ट है। दी हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड, तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज हैं। तो ये था थर्ड जनरेशन के बारे में। अब हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन 71 से 80 तक है। इसका टाइम भी थोड़ा नियर अबाउट ही है, मतलब उसके बाद तक भी माना गया जैसे उस जनरेशन को। The period of fourth generation was from 1971 to 1980. Computers of fourth generation use very large scale integrated, मतलब VLSI circuits, ठीक है। IC यूज होती थी इसमें VLSI circuits having about 5000 ट्रांजिस्टर्स, मतलब जो सेकेंड जनरेशन में यूज होता था एक ट्रांजिस्टर, ये एक VLSI में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर्स कंटेन कर लेता था, ठीक है, मतलब उतना वर्क कर सकता था। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, IBM 4341, DC10, स्टार 1000, तो ये उस जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। तो ये नॉर्मल
कंप्यूटर्स थे और ये माइक्रो प्रोसेसर। ये 4th जनरेशन तो आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये होती हैं गोल्ड्स की पिन, ये होता है इसका माइक्रो प्रोसेसर जो मदरबोर्ड पे होता है। तो ये सब लोगों ने देखा होगा। तो ये 4th जनरेशन्स के कंप्यूटर्स। अब बात कर लें एडवांटेज की। फास्टेस्ट इन कंप्यूटेशन, फास्टेस्ट है कंप्यूटेशन में, एंड साइज गेट रिड्यूस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। साइज तो काफ़ी कम हो गया। हीट जनरेटेड नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही कम। स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, स्मॉल इन साइज है। लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस कम। ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हो गई। तो ये काफ़ी सारे एडवांटेज हैं इसके। अब बात करें अगर डिसएडवांटेज की, द माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली जो माइक्रो प्रोसेसर की डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स होती थी। एयर कंडीशन रिक्वायर्ड होती थी इन मैनी केसेस, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आईसीज वाले में, आईसीज की वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती थी। एडवांस टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू मेक द आईसीज। अब नेक्स्ट देख सकते हैं 5th जनरेशन। 5th जनरेशन क्या है? अभी जो चल रही है आप वो कह सकते हो 5th जनरेशन है। क्यों? क्योंकि अभी 6 ऐसा कुछ आया नहीं है। द पीरियड ऑफ 5th जनरेशन इन 1980 टिल डेट, ठीक है। तो 5th जनरेशन VLSI टेक्नोलॉजी बिकेम, बन गई, क्या बन गई? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इस जनरेशन में डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक जो हम जनरली यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ऐसे भी आते हैं सिस्टम जिसमें CPU की नीड भी नहीं होती, वो डायग्राम आप और देख सकते हो। बाकी ULSI देख सकते हो कितनी छोटी सी चिप है। बाकी यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ 5th जनरेशन में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, रोबोटिक्स, ये सब कंसेप्ट आता है, ये 5th जनरेशन में आता है। तो जो हम आज के टाइम में देख रहे हैं AI का कितना स्कोप बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं जनरेशन्स में। अब अगर इसके एडवांटेज की बात करें, इट इज़ मोर रिलायबल एंड वर्क्स फास्टर। रिलायबल बहुत है और वर्क कैसा करता है? फास्टर। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज एंड यूनिक फीचर। ये अवेलेबल है डिफरेंट साइज में और यूनिक फीचर। इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर विद मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस, ठीक है, प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर्स को मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस में विद मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ। तो अब बहुत सारी चीज़ें, एनिमेशन, ये सब हम यूज़ कर पाते हैं। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 5th जनरेशन के बारे में। उसका डिसएडवांटेज क्या है? दे नीड वेरी लो लेवल लैंग्वेजेस। जैसे अगर आप यूज़ करते हो कंसेप्ट तो आपको नीड होती है, जहाँ पे आप हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो वहाँ आपको नीड होती है लो लेवल लैंग्वेज की। दे में मेक द ह्यूमन ब्रेन डल एंड डूम, मतलब सारे काम सिस्टम ही कर देगा तो क्या होगा? हम अपना ब्रेन कम यूज़ करेंगे। तो ये कह सकते हो आप उसके डिसएडवांटेज है। अब अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो आप बहुत डेली हम सुनते हैं ये वाला वर्ड, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, तो एक कॉमन वर्ड है, हम डेली लाइफ में सुनते हैं। बट होता क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, दैट इनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑल द प्रोग्राम दैट रन द कंप्यूटर आर सॉफ्टवेयर, ठीक है, सारे प्रोग्राम जो रन होते हैं कंप्यूटर में वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। बाकी आप वैसे भी बोल सकते हो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन, जो परफॉर्म करता है वेल डिफाइंड फंक्शंस को। सॉफ्टवेयर्स की अगर मैं टाइप्स की बात करूं, जैसे आपको समझ आ गया सॉफ्टवेयर, अब मैं बात करूं टाइप्स की, तो सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। कहीं कहीं आपको 3 टाइप्स भी मिल सकते हैं, नो इशू, तो वो आप समझ जाना। सिस्टम सॉफ्टवेयर में 3 चीज़ें ली हैं हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें उसमें क्या है? 2 चीज़ें हैं, यूज़र रिटेन सॉफ्टवेयर एंड रेडीमेड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ।
यानी कि बेसिकली क्या है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कलेक्शन है प्रोग्राम का जो ऑपरेट कंट्रोल करना या एक्सटेंड करना, ठीक है, ये इसमें यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज में, इसमें प्रोग्राम किस में लिखा जाता है, लो लेवल में, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें किससे के साथ इंटरेक्ट करना होता है, अगर हम इसका कोड लिख रहे हैं तो हार्डवेयर के साथ, तो विच इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एट वेरी बेसिक लेवल। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर और एंड यूजर्स के बीच में। सम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या है वो समझ लो आप। ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले ओएस को देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम डेली ही यूज़ करते हैं, अगर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो हम वो यूज़ करते ही करते हैं। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस है बिटवीन अ कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक्स टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है किसके बीच में, कंप्यूटर यूजर्स के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो परफॉर्म करता है बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को। आपको पता ही है आपका जो ओएस है जैसे विंडोज़ हो, लिनक्स हो, वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन कर पाते हैं वो भी हम ओएस की वजह से ही कर पाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। अब उसके आगे देखते हैं यूजर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ और हार्डवेयर। उसके नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड टाइप की, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ सेट और कलेक्शन ऑफ टूल्स दैट हेल्प डेवलपर इन राइटिंग अदर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए। we can say that these are facilitated software that help translate करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, C++, पाइथन, इन सबको इनटू किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर के, जैसे नोटपैड++ या सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। नोटपैड++ क्या है, ओपन सोर्स एडिटर है विंडोज़ के लिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड है लिनक्स के लिए, मैक के लिए एंड विंडोज़ के लिए, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में। अब बात कर लेते हैं आगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प टू एनालाइज करना, कॉन्फ़िगर करना, ऑप्टिमाइज करना और मेंटेन करना कंप्यूटर्स को। इट इज़ यूज टू सपोर्ट करता है कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन फ्रंट टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ एम्ड एट डायरेक्टली प्रोग्रामिंग टास्क, ठीक है, डायरेक्टली प्रोग्रामिंग टास्क पे पहुंचना। डेट बेनिफिट ऑर्डिनरी, इसका बेनिफिट किसका होगा, यूजर्स को। अब एग्जाम्पल क्या है यूटिलिटी के, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एंटीवायरस, आपको पता है वो भी एक सॉफ्टवेयर यूटिलिटी, ठीक है। उससे हम वैसे काम नहीं करते बट हमारे सिस्टम में वायरस ना आए उसको प्रोटेक्ट रखना, ये सब। और नेक्स्ट है कंप्रेशन टूल्स, हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की भी नीड होती है जिससे हम अपने डेटा को कंप्रेस कर सकें। नेक्स्ट है डिस्क क्लीनअप। डिस्क आपने देखा होगा फाइलें इधर उधर सेव हो जाती हैं, तो हम डिस्क क्लीनअप परफॉर्म करके फाइलों को एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं और जो फालतू का स्पेस है उसको रिलीज कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो एंटीवायरस, अ वायरस कैन बी डिफाइंड एज ए मैलिशियस प्रोग्राम अटैच इटसेल्फ टू अ होस्ट प्रोग्राम एंड मेक्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, उसकी कॉपी बना देगा, स्लो कर देगा सिस्टम, करप्टिंग और destroying the system. A software that assists OS in providing virus free environment, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीवायरस, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क क्लीनअप टूल्स असिस्ट यूजर्स इन फिलिंग अप डिस्क स्पेस। दिस सॉफ्टवेयर स्कैन करता है हार्ड डिस्क को, फाइंड करता है फाइल्स जो बहुत दिनों तक यूज़ नहीं हुई है, ठीक है, एंड फ्री अप स्पेस बाय डिलीटिंग दैम।
यानी कि स्पेस को खाली कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ हमने आपको सॉफ्टवेयर बता दिया, अब इसे आगे के बताते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेकेंड टाइप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर डिजाइन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड of a particular environment. Application software may consist of single program such as Microsoft Notepad for writing and editing simple text. Next है एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या क्या हो सकते हैं? पेरोल सॉफ्टवेयर, आपको पता ही है, ये सारे सॉफ्टवेयर बहुत डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सारे इसमें आएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। उसके बाद बात कर लेते हैं यूज़र रिटेन सॉफ्टवेयर की। यूज़र रिटेन सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर रिटेन किसके द्वारा होता है? यूज़र्स के थ्रू। यूज़र रिटेन सॉफ्टवेयर रेफर टू ऐड ऑन द सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है, रिटेन बाय इट्स यूजर्स, कस्टमर ऑफ द कंपनी दैट सेल द पैकेज। तो वैसे ही ये भी है, स्प्रेडशीट की टेम्पलेट और वर्ड प्रोसेसर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। दीज आर द प्रोग्राम विच आर डेवलप्ड बाई ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर। जैसे आपने सुना होगा ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो लोग डेवलप करते हैं टू फुलफिल ऑर्गेनाइज एंड यूज़र रिक्वायरमेंट। दीज आर द यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है रेडीमेड सॉफ्टवेयर। रेडीमेड सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। रेंज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफर सूट टू लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेट परफॉर्म सच टास्क, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, ये सारी चीज़ें बने हुए आते हैं। जैसे MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, एडोब का फोटो, एक्रोबैट रीडर हो गया, ये सारी चीज़ें पहले से हैं प्री डिफाइंड। ठीक है, तो इस वाले में हम इतना ही करते हैं क्योंकि इतना ही काफ़ी बड़ा है।